सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो भाई आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। क्या है बेटा? फ्रिक्शन आज स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन, इसकी टाइप्स, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे बेटा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है भाई, चलो भाई। फ्रिक्शन पता है आपको क्या होता है? बचपन से सुनते आ रहे हो। व्हाट इज फ्रिक्शन बेटा? ये अपोजिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स। कब आता है इनटू एक्शन? एक्शन में तब आता है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होती है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी अभी बॉडी रेस्ट पे ही है, अभी दो सरफेसेस रेस्ट पे ही है, लेकिन रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इन दो सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स होगा। उस अपोजिंग फोर्स का नाम क्या है भाई? फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है ये होता है टेंजेंशियली between the two surfaces in contact, between the two surfaces in contact. देखिए भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से भाई। ये एक बॉडी मैंने बनाई, ये बॉडी ए है, ऊपर बॉडी बी, ये बॉडी बी है। बॉडी बी को आपने लेट अस सपोज कुछ फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स लगाया। अब देखिए भाई, बॉडी बी या तो आगे चलेगी या तो आगे नहीं चलेगी। दो ही कंडीशंस है। द बॉडी बी, चलो बॉडी ए को फिक्स रखेंगे, यहां पे फिक्स रखेंगे भाई, फिक्स रखेंगे, यहां नेल चबाएंगे, इसको फिक्स करेंगे। देखिए बॉडी बी को आपने फोर्स लगाया। अब दो ही कंडीशंस पॉसिबल है, या तो बॉडी बी मूव करेगी या तो बॉडी बी रेस्ट पे ही रहेगी। देखिए भाई, बॉडी बी अगर मूव करेगी आगे चलेगी। जैसे ही बॉडी बी आगे चलेगी विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। बी आगे, ए पीछे, विद रेस्पेक्ट। अगर हम रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बी इज मूविंग फॉरवर्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए। अगर बॉडी बी आगे जा रही है, आपको लगेगा यहां पे जो इंसान बैठेगा इसको लगेगा बी आगे ए पीछे। तो यहां पे ये जो सरफेस है भाई, ये सरफेस, इस सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ए को लग रहा है बी आगे जा रहा है, ए बी को लगाएगा फोर्स, बैकवर्ड लगाएगा फोर्स। अगर ए पे कोई होगा, यहां पे कोई है, ए को लग रहा है बी आगे जा रहा है, ए इसको अपोज करेगा, बी को वापस खींचेगा पीछे। सो ए ने बी को लगाया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो ए ने लगाया बी को फोर्स किस वाली डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, यही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखिए, अब बी को लग रहा है ए पीछे जा रहा है, बी पे जो आदमी है बी आगे जा रही है विद रेस्पेक्ट टू बी और ए के बीच में रिलेटिव मोशन देखिए। अगर कोई इंसान बी पे बैठेगा उसको लगेगा ए ही पीछे जा रहा है, वो इसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाएगा, उसको लग रहा है ए पीछे जा रहा है, वो इसको फोर्स लगाएगा आगे की डायरेक्शन में। सो
ए ने बी को फोर्स लगाया बैकवर्ड, बी ने वापस ए को फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना बॉडी मूव ही नहीं करेगी, एक्शन और रिएक्शन कैंसल नहीं। ये ए ने बी को फोर्स लगाया बैकवर्ड, दिस इज द फोर्स ऑन बी एंड दिस इज द फोर्स ऑन ए, दैट देयर इज अ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन ऑन बी रिएक्शन ऑन ए, और रिएक्शन ऑन ए एक्शन ऑन बी। ये एक्शन रिएक्शन पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर। इट विल नॉट कैंसल आउट, हमने थर्ड लॉ में डिटेल में पढ़ा। Action and reaction does not cancel out because they act on two different bodies. ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये मूव नहीं कर रहा, बॉडी बी मूव नहीं कर रही, लेकिन कोशिश तो कर रही है आगे जाने की, उस टाइम भी ये दो फ्रिक्शंस होंगे, बी ए को बैकवर्ड, ए बी को फॉरवर्ड एंड सो ऑन। मैंने इसीलिए बोला या तो रिलेटिव मोशन रियली होना चाहिए बिटवीन टू सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करनी चाहिए इस तरह से, या अगर मूव नहीं करेगी, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन तो है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी रेस्ट पे ही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने इस तरह से एक बॉडी है, इसके ऊपर दूसरी बॉडी, आपने इसको फोर्स लगाया लेकिन आगे नहीं जा रही है क्योंकि फोर्स कम लगाया आपने, शाबाश, आपने फोर्स लगाया, बॉडी आगे नहीं जा रही, लेकिन इसको टेंडेंसी तो आगे है और कोशिश तो कर रही है आगे जाने की, उस टाइम भी ये फ्रिक्शन होगी। So when friction comes into action, shabash, either when there is relative motion between the two surfaces, or tendency of relative motion, और रिलेटिव मोशन मीन्स दो बॉडीज के बीच में रियली मोशन हो रही है, टेंडेंसी मीन्स दोनों बॉडीज क्या है, रेस्ट पे, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही लेकिन कोशिश तो हो रही है, कोशिश तो हो रही है। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा क्या होता है, टेंजेंशियली, देखिए टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। नोट डाउन कीजिए भाई फ्रिक्शन की डेफिनेशन। It is an opposing force which comes into action when there is the relative motion between the two surfaces or tendency of relative motion between the two surfaces. This force acts tangentially between the two surfaces in contact and it opposes the relative motion or tendency of relative motion. ये हो गया भाई फ्रिक्शन, फोर्स ही है भाई। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स है, टाइप्स। नंबर 1 हम पढ़ेंगे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे भाई काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो वी विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा। कौन कौन सा फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे भाई? एक तो पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरा पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए भाई, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। देखिए भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कब ऑकर होता है। ये मैंने एक सरफेस ली, ग्राउंड लिया मैंने भाई, आप समझिए इसको अच्छी तरह से, इसमें यूजुअली फिर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। इस पे मैंने एक बॉडी रखी, इस पे मैंने एक बॉडी रखी। अभी कोई फोर्स अप्लाई आपने इस पे नहीं किया, अभी आपने इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, अभी आपने इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। अब आपने इस पे लेट अस सपोज एक फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई किया। कितना? 5 न्यूटन अप्लाई किया। अगर आपने फोर्स लगाया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं बॉडी इज एट रेस्ट,
बॉडी नहीं चल पाती। आप प्रैक्टिकली भी देखते हो, कोई भारी चीज़ होती है, आप इसको फोर्स लगाते हो नहीं चलती, और फोर्स लगाते हो नहीं, फिर 2-3 आदमी आते हैं फोर्स लगाते हैं चलती है। आपने इस पे फोर्स लगाया भाई कितना, 5 न्यूटन, लेकिन बॉडी अभी नहीं चली। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अगर आपने फोर्स लगाया, मोशन स्टार्ट होनी चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर फोर्स लगाया, मोशन स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट ये जो बॉडी और ये जो सरफेस है, वापस एक फोर्स लगा रहा है इस अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने फोर्स लगाया, वो फोर्स भी कितना है, 5 न्यूटन। 5 और 5 कैंसिल हुआ, बॉडी रेस्ट में रही। आपने, ये कौन सा फोर्स है भाई दो सरफेसेस के बीच में? ये तो फ्रिक्शन है। कौन सा वाला फ्रिक्शन? हम बोलेंगे स्टैटिक। क्यों? अभी बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी मूव करती फिर इसका दूसरा नाम होता, बॉडी इज एट रेस्ट, वी कैन कॉल इट स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आपने अप्लाई कितना फोर्स किया, एफ आपने अप्लाई कितना किया, कितना किया, 5 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है भाई? फ्रिक्शन भी है 5 न्यूटन। 5 और 5 कैंसिल हुआ। ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है भाई? स्टैटिक, क्योंकि ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड इज एट रेस्ट। अब बेटा आपने फोर्स इंक्रीज किया, आपने इसको 15 न्यूटन बनाया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट इन दो सरफेसेस के बीच में एक फोर्स है जो अपोज कर रहा है, वापस फोर्स लगा रहा है। वो कितना लगा रहा है? 15 न्यूटन भाई। 15 और 15 कैंसिल हुआ, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। सो आपने अप्लाई कितना फोर्स किया? 15 न्यूटन। फ्रिक्शन भी कितना? 15 न्यूटन। अरे रे रे भाई, ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है? स्टैटिक। देखिए भाई, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है। पहले कितना था? 5। आपने फोर्स लगाया 5, फ्रिक्शन भी 5। फोर्स आपने लगाया 15, ज्यादा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 15। आपने फोर्स लगाया लेट अस से 35 न्यूटन। 35 न्यूटन। बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी नहीं चल रही। व्हाट डज दैट मीन? कि वहां से जो फोर्स है वो भी 35 न्यूटन है, इसलिए बॉडी नहीं चल रही। आपने फोर्स लगाया 35, वहां से भी 35 न्यूटन। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। सो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मीन्स ये अपने आप को वैल्यू चेंज कर रहा है, बराबर वही वैल्यू ला रहा है जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे। हमने 5 न्यूटन पहले रखा, इसने भी वापस 5 न्यूटन लगाया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। आपने फोर्स लगाया 15, वहां से भी फोर्स 15। आपने फोर्स लगाया 35, वहां से भी 35। लेट अस सपोज अब आप फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग फोर्स स्लोली स्लोली एंड स्लोली। एक स्टेज पहुंचेगी कि ये बॉडी स्टार्ट करेगी इट्स मोशन। उस फोर्स को जहां से बॉडी स्टार्ट करेगी मोशन, जस्ट स्टार्ट मोशन, उसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू वो हम अलग से पढ़ेंगे भाई। लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं उसको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट अस से मैं आपको बोलूंगा भाई, लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू है 50 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितना है भाई? 50 न्यूटन। व्हाट डज दैट मीन? 50 न्यूटन तक आप जितने भी फोर्सेस लगाओगे बॉडी को, बॉडी मूव नहीं करेगी। आपने 35 लगाया, वहां से भी 35। आपने इंक्रीज किया, आपने फोर्स बनाया 45। क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं। क्यों? 50 न्यूटन रिक्वायर है मूव कराने के लिए। आपने कितना लगाया? 45। वहां से भी बॉडी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी 45। बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। कहां तक रेस्ट? 50 न्यूटन तक। 50 न्यूटन को क्या बोलेंगे भाई? लिमिटिंग वैल्यू। आपने 48 न्यूटन बनाया,
आपने 48 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं। मूव कराने के लिए कितना फोर्स? 50 न्यूटन रिक्वायरमेंट है। आपने अभी कम फोर्स लगाया, 48 ही लगाया, वहाँ से भी बॉडी लगाएगी 48 न्यूटन। आपने 48 लगाया, वहाँ से भी 48। देखिए भाई, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। 5 लगाया आपने फोर्स दिया 5, वहाँ से भी 5, 15 दिया, 15, 35, 35, 48, 48। आपने फोर्स लगाया 50, वहाँ से भी बॉडी विल जस्ट स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट कराने के लिए मैंने आपको बोला रिक्वायरमेंट कितना है भाई? 50 न्यूटन। ये जो 50 न्यूटन है जो स्टार्ट कराने के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है। इससे नीचे वाले जितने भी फोर्सेस थे फ्रिक्शनल, वो वेरिएबल थे। लेकिन ये वाला मैं आपको बोलूँगा, एक बॉडी है, इसको 100 न्यूटन रिक्वायरमेंट है। आप 100 तक कितने भी फोर्सेस लगाओ, बॉडी नहीं मूव करेगी, वापस फ्रिक्शन उतना ही देगी जितना आपने लगाया। यू गिव 10 न्यूटन, वहाँ से भी 10, यू गिव 20 न्यूटन, वहाँ से भी 20, यू गिव 30 न्यूटन, वहाँ से भी 30, यू गिव 90 न्यूटन, वहाँ से भी 90। आपने 100 लगाया, बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। ये जो 100 न्यूटन है, जहाँ से बॉडी जस्ट स्टार्ट करेगी मूव, उसका वैल्यू 100 मैंने बोला। क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी। उसका नाम क्या है भाई? लिमिटिंग वैल्यू। सो हमने दो फ्रिक्शन यहाँ पे स्टडी किए, एक स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग। बोलिए भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या लिखोगे आप? ये वो फ्रिक्शन है विच कम्स इनटू एक्शन when there is no relative motion between the two surfaces, but tendency of relative रिलेटिव मोशन। अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन टेंडेंसी तो है। आपने फोर्सेस को अप्लाई किया भाई। ये एक पॉइंट लिखोगे आप। क्या इसे इजी डेफिनेशन बुक्स पे लिखी है? इट इज़ अ फोर्स विच कम्स इनटू एक्शन व्हेन वन बॉडी डज नॉट मूव ओवर अनदर बॉडी, व्हेन देयर इज नो मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बट we have applied external force and there is a tendency of one body to move over another body. बुक्स पे लिखा है। दूसरा पॉइंट, क्या इसका वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल? स्टैटिक का तो वेरिएबल है, लेकिन लिमिटिंग का कांस्टेंट है। सो इट्स वैल्यू इज सेल्फ एडजस्टिंग। इट्स वैल्यू इज सेल्फ एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। एंड एडजस्ट itself according to external force applied, according to external force applied। एक्सटर्नल फोर्स जिस हिसाब से अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू भी एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है भाई। देखिए भाई, ये बॉडी है, ये बॉडी है भाई। इस बॉडी को मैंने फोर्स लगाया, लेट अस से कैपिटल एफ मैंने फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, रेस्ट पे ही रहेगी। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसके बराबर होगा? ये एफ के बराबर ही होगा। क्यों होगा एफ के बराबर? जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ये भी, क्यों? बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे
Fs is equal to F if the body remains at rest. If the body is at rest and external force is capital F, then force of static friction कैपिटल F के बराबर. ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के. These were some points related to static friction. सो अब कंक्लूजन क्या निकला, स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है भाई, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन. जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, आपने फोर्स लगाया बॉडी को एंड बॉडी अभी मोशन में नहीं आई, उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. इसका वैल्यू जो होता है भाई सेल्फ एडजस्टिंग है. जितना एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया उतना ही इसका भी वैल्यू होगा. मैंने एक्सटर्नल फोर्स 10 लगाया, वहाँ से भी स्टैटिक फ्रिक्शन 10 होगा. लेकिन ये माजरा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये माजरा तब तक चलेगा जब तक शाबाश बॉडी मोशन में आएगी. मोशन में लाने के लिए जो फोर्स रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन. चलो भाई दूसरा पढ़ेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, अब हमने एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज किया. यही एग्जांपल है भाई, ये एक बॉडी है, मैं आपको बोलूँगा इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको 50 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है. 50 न्यूटन लगाओगे बॉडी मोशन में आएगी भाई. ये 50 न्यूटन, इसको क्या बोलेंगे भाई, लिमिटिंग वैल्यू. हमने एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करना है और इंक्रीज करना है और इंक्रीज करना है. एक्सटर्नल फोर्स जो है भाई 50 के बराबर पहुंचेगा, बॉडी मोशन में आएगी. इस 50 का नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है भाई. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बोलिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, just above which body starts motion. Just above which body starts motion. आप नोट डाउन भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए. इफ द अप्लाइड फोर्स, नोट डाउन कीजिए भाई, मैं लिखवाऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए. इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड, the force of static friction also increases. If the applied force is increased, the force of static friction also increases. Full stop. If the applied force exceeds a certain maximum value, if the applied force exceeds a certain maximum value, the body starts moving. The body starts moving. This maximum value of static friction, this maximum value of static friction, just below which body does not move, below which body does not move, or just above which body starts its motion. अगर फोर्स इससे कम होगा, थोड़ा सा भी कम, बॉडी मूव नहीं करेगी. अगर फोर्स इससे एक्सीड हुआ, बॉडी विल मूव. Just below which body does not move and just above which body starts motion is called limiting friction. Is called limiting friction. ये वैल्यू तो कांस्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है भाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. व्हाट इज आर, नॉर्मल रिएक्शन. ये बॉडी है, आपको पता है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगी आर. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नॉर्मल रिएक्शन. आप लिख सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. नीचे पॉइंट एफएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. व्हाट इज आर, नॉर्मल रिएक्शन. भाई अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, वहाँ कांस्टेंट आएगा, आपको आएगा एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर.
प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम म्यू एस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. What is our normal reaction? What is our normal reaction? चलो भाई, सो हमें कंक्लूजन निकला भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फार्मूला नहीं है, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन लिमिटिंग वैल्यू की फार्मूला है, क्या फार्मूला भाई, म्यू एस इंटू आर. सो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो, इसी तरह से इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वो मैं इसके बाद आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उस पर क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा. आप याद रखो फिलहाल काइनेटिक फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होता है, ये होता है म्यू के इंटू आर. फर्क है ये. काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर. नोट डाउन कीजिए. सो डिफरेंस बिटवीन, ये कौन सा है लिमिटिंग, ये कौन सा है काइनेटिक. लिमिटिंग को म्यू एस आर, काइनेटिक को म्यू के इंटू आर. नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए. काइनेटिक को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट होगी फिर उसका ग्राफ बनाएंगे अलग से, फिलहाल इतना याद रखेंगे. सो हमने डिटेल में पढ़ा, एक तो स्टैटिक जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग. दूसरा हमने पढ़ा लिमिटिंग, लिमिटिंग का कांस्टेंट वैल्यू म्यू एस इंटू आर. तीसरा पढ़ा काइनेटिक, काइनेटिक म्यू के इंटू आर. ठीक है भाई, वेरिएबल एक ही, स्टैटिक, लिमिटिंग कांस्टेंट, काइनेटिक भी कांस्टेंट. लिमिटिंग थोड़ा ज्यादा होता है काइनेटिक से, वो मैं डिटेल में काइनेटिक में पढ़ाऊंगा. सो अगर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, चाहे स्टैटिक करना है या काइनेटिक करना है, आपको अटैक करना है इस पे, आपको ये कैलकुलेट करना है लिमिटिंग. लेट अस सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का किसी बॉडी का आपको 60 न्यूटन आया. ठीक, व्हाट डज दैट मीन. अगर हमने फोर्स अप्लाई किया लेस देन 60, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. अगर हमने फोर्स अप्लाई किया ग्रेटर देन 60, बॉडी विल बी इन मोशन. अगर लेस देन 60 न्यूटन अप्लाई करोगे, मैं आपको बोलूंगा हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई हमने किया 30 न्यूटन एंड फोर्स अप्लाई किया 70 न्यूटन. इन दोनों केसेस में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करके दे दो. ठीक है भाई. लिमिटिंग कितना 60, आपने पहले केस में कितना अप्लाई किया 30 लगाया, लिमिटिंग 60. क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, रेस्ट में, क्योंकि मोशन में लाने के लिए 60 रिक्वायरमेंट है. आपने लगाया 30, जितना लगाया उतना ही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी 30 होगा. लिमिटिंग 60 लगाया, कितना 70, आपने ज्यादा फोर्स लगाया, लिमिटिंग से ज्यादा, बॉडी विल बी इन मोशन. जब बॉडी मोशन में होती है उस टाइम काइनेटिक, काइनेटिक का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए म्यू के इंटू आर. फिलहाल इतना याद रखिए भाई. मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए स्टैटिक क्या है और काइनेटिक क्या है. नंबर 1 देखिए क्वेश्चन क्या है भाई. ये एक सरफेस है, इस पे मैंने 2 kg ब्लॉक लिया भाई. कितना 2 kg ब्लॉक लिया. इस पे मैंने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है. ठीक है भाई. चलो मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट फ्रिक्शन, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मैंने मेंशन नहीं किया स्टैटिक या काइनेटिक, वो आपको खुद देखना होता है भाई.
फ्रिक्शन निकालना है। आप तो हैरान हो जाओगे, अरे ये तो लिखा है फ्रिक्शन, मुझे स्टैटिक कैलकुलेट करना है या काइनेटिक। आप खुद देखिए भाई, पहले आप लिमिटिंग कैलकुलेट कीजिए। लिमिटिंग का वैल्यू म्यू एस इंटू आर, ये होता है लिमिटिंग का वैल्यू। और देखिए इस वाले केस में ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे एम जी, ये फोर्स आगे है, बस इनकलाइनेड नहीं, अगर इनकलाइनेड होता तो रिजॉल्व और होता है, आर के साथ ऐड होता है, फिर वो मैं इसके बाद दिखाऊंगा। चलो भाई, सो लिमिटिंग वैल्यू एफ एल म्यू एस किसके बराबर 0.2, आर किसके बराबर एम जी के बराबर, आर तो एम जी के बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू 0.2 इंटू एम, एम कितना है भाई 2, जी कितना है 10, सो 0.44, लिमिटिंग वैल्यू आपको आया 4 न्यूटन। What does that mean? Limiting value 4. This means बेटा अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, चलो भाई इसको मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा ही रखिए, पहले मुझे स्टैटिक के क्वेश्चन लिखा, चलो 4 kg रखिए भाई, चलो 4 kg रखिए, 4 रखिए भाई, चलो 4 रखिए भाई, ये 8 न्यूटन आएगा। क्यों, पहले मैं स्टैटिक के क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक। 4G लिमिटिंग वैल्यू कितना आया 8 न्यूटन। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने फोर्स अप्लाई किया लेस देन 8, बॉडी रेस्ट में रहेगी। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया ग्रेटर देन 8, बॉडी विल बी इन मोशन। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया 6, मोशन में लाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट 8, सो आपने सिर्फ ये बॉडी है, आपने अभी सिर्फ 6 न्यूटन लगाया, बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी रेस्ट में ही है, मोशन में लाने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट है। आपने 6 लगाया, अब बॉडी रेस्ट में या मोशन रेस्ट में, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक किसके बराबर अप्लाई, कितना अप्लाई किया 6, स्टैटिक भी 6, 6 यहाँ से, स्टैटिक भी 6, बॉडी रेस्ट में रहेगी भाई। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग है। यहां से अब इस टाइम लगाओ आप 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स, म्यू एस रखो आप 0.6। मैं आपको बोलूँगा कैलकुलेट फ्रिक्शन। आपको पहले देखना है स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। चलो भाई पहले लिमिटिंग कैलकुलेट करो। लिमिटिंग का वैल्यू म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग का वैल्यू, हाउ मच इज म्यू एस 0.6, हाउ मच इज आर एम जी एफ एल। चलिए भाई म्यू एस तो 0.6 ही है, हाउ मच इज एम 4, हाउ मच इज जी 10। ठीक है भाई, मैं आपको बोलूंगा म्यू के जो है वो इस टाइम 0.3 है, दोनों वैल्यूज मैंने दिए। चलो भाई लिमिटिंग कैलकुलेट कीजिए, कितना आया आपको, कितना आया 6 4 24 न्यूटन। चलो भाई लिमिटिंग वैल्यू कितना आया भाई 24 न्यूटन। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने फोर्स अप्लाई किया लेस देन 24, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया ग्रेटर देन 24, बॉडी विल बी इन मोशन। ये बॉडी है 24 रिक्वायरमेंट है मोशन में लाने के लिए, आपने कितना लगाया 20 न्यूटन, आपने 4 जो है वो कम लगाया 24 से, सो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। क्योंकि मोशन में लाने के लिए 24 की रिक्वायरमेंट, आपने सिर्फ 20 लगाया, बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। सो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का वैल्यू कितना, जितना अप्लाइड फोर्स, अप्लाई कितना किया 20, स्टैटिक भी 20 होगा, स्टैटिक भी 20 होगा भाई। चलो भाई, चलो बढ़ो आगे भाई। अब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। लेट अस सपोज यही क्वेश्चन है भाई, मैंने 30 न्यूटन फोर्स इसको अप्लाई किया, फुल फ्लेज्ड कंसंट्रेशन आप रखना भाई। मैंने 30 न्यूटन अप्लाई किया, मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला ही अटैक लिमिटिंग,
किसके बराबर लिमिटिंग, म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग आपने कैलकुलेट किया 24 निकला। व्हाट डज दैट मीन, अगर 24 से कम रेस्ट, 24 से ज़्यादा मोशन। आपने कितना लगाया 30। देखिए भाई ये बॉडी है भाई 24 रिक्वायरमेंट मोशन के लिए, लेकिन आपने इसे ज़्यादा अप्लाई किया है, 30 न्यूटन अप्लाई किया है भाई, 30 न्यूटन अप्लाई किया है। सो क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में? बॉडी मोशन में है इस टाइम, बॉडी इज इन मोशन, क्योंकि मोशन में लाने के लिए 24 रिक्वायरमेंट, आपने उससे ज़्यादा लगाया 30। मोशन में कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का कोई वैल्यू होता है या सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू? काइनेटिक कितना होता है भाई, म्यू के इंटू आर। स्टैटिक का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, चेंज होता रहता है। लिमिटिंग का वैल्यू म्यू एस आर, काइनेटिक का वैल्यू म्यू के आर। बोलिए भाई म्यू के कितना 0.3, आर कितना एम जी, तो आपको आएगा 0.3, एम हो गया 4, जी हो गया 10, 3 4 जा 12 न्यूटन आपको आएगा काइनेटिक। सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आ रहा है भाई? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी मेन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। जाइमैन 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 चलो है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है भाई, या वर्टिकल वाल है। क्या है? वर्टिकल वाल। वर्टिकल वाल पे मैंने एक इस तरह से बॉडी को रखा, इस तरह से बॉडी को रखा, इस तरह से बॉडी को रखा, ठीक है भाई। इस पे इस तरह से मैंने फोर्स लगाया, होल्ड कराने के लिए मैंने फोर्स लगाया 40 न्यूटन। कितना? 40 न्यूटन। 1 kg इसका मास है, मास इज इक्वल टू 1 kg, ठीक। एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है, 0.3 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद में जेई के क्वेश्चन दिखाऊंगा। कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए भाई, देखिए भाई, पहले हमें चेक करना है क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। उसके लिए क्या करोगे आप? यूज लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर? म्यू एस इंटू आर। इस टाइम आर जो है वो एन के बराबर नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन देखो भाई, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ऊपर आर नीचे एम जी, ये दोनों इक्वल होते, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऊपर आर नीचे एम जी, लेकिन इस टाइम वर्टिकल वाल है। इस तरह से फोर्स मैंने लगाया, नीचे वेट होगा एम जी, इसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी भाई। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट हो, तो लॉज ऑफ मोशन में आपने देखा इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो ये फोर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, मोशन दे रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट होगी भाई, इस तरह से फ्रिक्शन होगी अपोजिट। सो इस टाइम क्या नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है? नहीं, नॉर्मल इस फोर्स के बराबर, नॉर्मल 40 के बराबर है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा भाई म्यू एस किसके बराबर? 0.3। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? 40। आपको आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यह आएगा 12 न्यूटन। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हमने फोर्स अप्लाई किया लेस देन 12 से खींचा, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ग्रेटर देन 12 से खींचा तो बॉडी विल बी इन मोशन। कौन सा फोर्स खींच रहा है? क्या ये फोर्स खींच रहा है? नहीं, ये तो इसको वाल से लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। ये एम जी जो है ये खींच रहा है इसको नीचे,
नीचे ला रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। भाई आप मुझे बोलिए ये जो है कौन सा फोर्स मोशन दे रहा है, खींच रहा है, mg। m किसके बराबर 1, g किसके बराबर 10, हो गया 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन इसको नीचे खींच रहा है। दिस फोर्स ये अपोज कर रहा है मोशन को, ये वॉल से चिपका रहा है, लेकिन ये मोशन दे रहा है कौन सा 10। क्या 10 लेस देन 12 है या ग्रेटर देन 12? ये लेस देन 12 है। लेस देन 12 मोशन में लाने के लिए 12 की रिक्वायरमेंट, लेकिन आप 10 दे रहे हो। क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में है। रेस्ट में स्टैटिक होगा या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जो फोर्स खींच रहा है mg 10 न्यूटन खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा? 10 न्यूटन। तभी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 को कैंसिल करेगा। इस टाइम ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। भाई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना खुद को। चलो भाई आगे जेई मेन में क्वेश्चन आया है भाई 2003 में। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज necessary to just hold a block। लिमिटिंग कंडीशन लगा रहा है भाई, टू जस्ट वर्ड यूज कर रहा है, टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी, टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है भाई 0.2 है। आप वेट कैलकुलेट करो, वेट जो है भाई वो कैलकुलेट करो। देखिए भाई ये वर्टिकल वॉल है, ये गई वर्टिकल वॉल। यहां ब्लॉक एक था, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, डेफिनेटली नीचे गिरेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए मैंने जस्ट कितना फोर्स अप्लाई किया? जस्ट वर्ड इंडिकेट करता है ये लिमिटिंग कंडीशन है। जस्ट मैंने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन का काम क्या है बेटा? क्या इसका काम मोशन देना है या नॉर्मल रिएक्शन? ये 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से देगा। सो नॉर्मल रिएक्शन जो आर है बेटा, या एन बोलो आप या नॉर्मल रिएक्शन आर बोलो, ये 10 न्यूटन के बराबर है। तो ब्लॉक रुका हुआ है, ये कह रहा है आप वेट कैलकुलेट करो। देखिए भाई ये तो इजी है, इसने इसको रोका। नीचे कौन सा फोर्स है? वेट W, वेट है नीचे। ऊपर कौन सा फोर्स है भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो बेटा आप मुझे बोलिए ये वेट है ना W, ये वेट किसके बराबर है? अगर ये रुका हुआ है, जितना वेट नीचे ला रहा है, स्टैटिक कंडीशन है, वेट नीचे लाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर होगा। सो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही वेट होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, वेट नीचे। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसने जस्ट वर्ड यूज किया। ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है, वेरिएबल है, लेकिन जब जस्ट वर्ड यूज किया तो स्टैटिक का हम मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, हमें मैक्सिमम वेट आएगा, मैक्सिमम वेट। चलो भाई एफ का वैल्यू बोलिए क्या है? एफ आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, आपको वेट के बराबर आएगा। लेकिन एक्चुअली आप बोल सकते हो एफ का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जितना वेट उतना ही एफ। ये तो वेरिएबल है, स्टैटिक कंडीशन है, लेकिन इसने जस्ट वर्ड यूज करके आपको बोला आप इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लो। इसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू आर वेट के बराबर है। म्यू का वैल्यू ओए 0.2 इंटू आर का वैल्यू 10, आपको वेट के बराबर आएगा 2 न्यूटन आएगा। सो वेट आपको आया कितना? 2 न्यूटन। अगर बेटा 2 से ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट निकला, अगर वेट 2 से ज़्यादा होगा मोशन आएगी, अगर वेट 2 से कम होगा इट विल रिमेन एट रेस्ट। सो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट अप टू विच इट रिमेन्स एट रेस्ट। यहाँ तक रेस्ट होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा मोशन आएगी भाई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई। A horizontal force of 10 Newton
अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। देखो बॉडी का मास जो है भाई 2 kg है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज केप्ट प्रेसिंग टू अ वर्टिकल वॉल बाय अ फोर्स ऑफ कितना 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लगाया इसने, इसको वर्टिकल वॉल से रखा। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, वर्टिकली रखा। देखो भाई वर्टिकल वॉल से, ये इस तरह से वर्टिकल वॉल है। ओ ये ब्लॉक है, इस पे हमने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया भाई 100 न्यूटन फोर्स, इसने इसको वर्टिकल वॉल से रखा। ये मास कितना है, मास है 2 kg, मास है 2 kg। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.3 के बराबर है। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 100 क्या मोशन देगा या नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल से तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर देगा। सो आपको आया बेटा आर जो है 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक, रुकी हुई है बॉडी। जो नीचे कौन सा फोर्स है, वेट mg। ऊपर कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ दो सरफेस के बीच। अगर बॉडी रुकी हुई है, r तो 100 के बराबर, जितना ऊपर उतना ही नीचे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर नीचे mg, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा भाई mg के बराबर होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा भाई m किसके बराबर 2, g किसके बराबर 10। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है भाई 2 × 10 वो हो गया 20 न्यूटन के बराबर। ये क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो लगाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू × r है। अरे नहीं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ये वही से कह रहा है बॉडी इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट है ऊपर वाला नीचे वाला, जस्ट केप्ट वहाँ रखा है। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो आप लिखो, मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा भाई। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आपको खुद समझ आएगा। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट नंबर 1 लिखो भाई, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिखिए भाई, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to direction in which motion tends to take place. Is always opposite to direction in which motion tends to place. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, the limiting friction acts tangentially to the surfaces in contact. The limiting friction acts tangentially to the surfaces in contact. तीसरा point, the magnitude of limiting friction. The magnitude of limiting friction is directly proportional to normal reaction. वो तो पता है आपको, मैंने questions भी दिखाए आपको। The magnitude of limiting friction is directly proportional to normal reaction. फिर आप लिख सकते हो FL is proportional to R, normal reaction. और उसके बाद FL is equal to mu S into R. FL is equal to mu S into R, where mu S is the coefficient of static friction. फिर the value of mu S, दूसरा point, the value of mu S depends on material and the nature of surfaces in contact. The value of mu S यानी कि coefficient of static friction का, the value of mu S depends on material and nature of surfaces in contact. अगर mu S surfaces पे डिपेंड करता है तो obviously limiting friction भी surfaces पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू एस है बेटा। अगर म्यू एस सरफेसेस पे डिपेंड तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सरफेसेस पे डिपेंड। देयरफॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कंटैक्ट। अगर सरफेसेस रफ होगी म्यू एस ज़्यादा होगा, अगर सरफेसेस स्मूथ होगी म्यू एस कम होगा। सो नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे एरिया की फॉर्मूला है ही नहीं, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ एफ एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ
shape and area of surfaces is independent of shape and area of surfaces in contact. ठीक है बेटा. So this was all about limiting friction and static friction. Next lecture में हम kinetic friction start करेंगे, motion start करेंगे, acceleration calculate करेंगे. So that is all for today.